हमारी आज की कहानी एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट पर बेस है। ये उस सोच को दर्शाती है जिसमें इंसान खुद को भगवान समझने लगा था और वो जीवन और मृत्यु की सभी लाइनों को मिटा चुका था। पर क्या ये मुमकिन है? क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? ये सब कुछ हम जानेंगे हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत 1857 में रॉयल डैनिश नेवी के जहाज से होती है, जो कि नॉर्थ पोल जाने के रास्ते में एक जगह में फंस चुका है। उस जहाज का कैप्टन एंडरसन अपने लोगों को जल्दी काम करने के लिए कहता है, क्योंकि जितना वक्त वो और लगाएंगे उतनी ही बर्फ और तेजी से बढ़ती जाएगी। अब सभी काम पर कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक एक्सप्लोजन सुनाई देता है। जैसे कैप्टन और उसके लोग उस जगह जाते हैं और वहां उन्हें बहुत सारा खून दिखाई देता है। वो सभी थोड़ा घबरा जाते हैं। तभी अचानक उन्हें एक घायल आदमी दिखाई देता है, जिसके पैर से बहुत सारा खून निकल रहा था। कैप्टन को उस आदमी पर दया आ जाती है और वो उसे शिप पर ले आते हैं कि तभी अचानक भयानक आवाज निकलते हुए एक आदमी उनकी शिप की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर वो सभी बहुत घबरा जाते हैं। वो उस पर फायरिंग करते हैं, पर उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा, जिससे वो सभी और हैरान थे। अब देखते ही देखते वो आदमी उनकी शिप पर चढ़ जाता है और घायल आदमी को उसे सौंप देने के लिए कहता है। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी, सभी की रूह कांप जाती है। लेकिन तभी कैप्टन एक छोटी रॉकेट गन से उस पर फायर करते हैं, जिससे वो शिप से नीचे गिर जाता है और इससे उन सभी को लगता है कि वो मर गया। पर कुछ ही सेकंड में वो वापस जिंदा हो जाता है और शिप पर आने का रास्ता देखने लगता है। अब जब उसे रास्ता नहीं मिलता तो वो शिप को जोर जोर से हिलाने लगता है। वो शिप जिसे वो लोग बर्फ से निकालने की कोशिश कर रहे थे, वो आदमी सिर्फ अपने दोनों हाथों से उसे हिला रहा था, जिससे कैप्टन अब थोड़ा और डर जाते हैं। पर तभी वो एक बुलेट नीचे मौजूद बर्फ में फायर करते हैं, जिससे बर्फ टूट जाती है। ये मॉन्स्टर उस पानी के अंदर चला जाता है। इन सब के बाद कैप्टन उस आदमी का इलाज करते हैं, जो जागने पर अपना नाम विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन बताता है। जब वो उसे पूछते हैं कि वो मॉन्स्टर उनके पीछे क्यों पड़ा है, तो विक्टर उनसे कहता है कल सुबह जब वो उसे लेने आएगा तो कैप्टन को उसके हवाले कर देना है, वरना वो सभी को मार देगा। कैप्टन की उत्सुकता देखकर विक्टर उन्हें एक कहानी सुनाता है और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है विक्टर के बचपन में, जहाँ पर एक बहुत ही अमीर खानदान में वो पैदा हुआ था। विक्टर अपनी माँ क्लेयर से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके पिता बैरन को उसकी माँ बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने क्लेयर से सिर्फ पैसे के लिए शादी की थी। बैरन एक फेमस सर्जन था और ज्यादातर वो अपना काम के सिलसिले में बाहर ही रहता है, पर वो हमेशा विक्टर को अपने जैसा सर्जन बनाना चाहता था। इस वजह से वो उसके लिए काफी स्ट्रिक्ट थे। कुछ समय के बाद क्लेयर प्रेग्नेंट हो जाती है और बैरन और उसके बीच काफी झगड़े होने लगते हैं। विक्टर को उनकी लड़ाई सुनकर हमेशा गॉड से ठीक होने के लिए प्रे करने लगता और इस बीच एक दिन उसकी माँ की डिलीवरी हो जाती है, पर उसके पिता बैरन उसे बचा नहीं पाते। उसके पिता की इस नाकामयाबी ने विक्टर का दिल तोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें साइंस की अपार नॉलेज थी। उसकी माँ को भी बचा नहीं पाई और इसी के चलते विक्टर ने डिसाइड किया कि वो उनसे भी बेहतर सर्जन बनेगा और जिंदगी और मौत की उस रेखा को ही मिटा देगा। वहीं दूसरी तरफ क्लियर की डिलीवरी के दौरान विलियम को बैरन ने काफी नाजों से पाला था, और वो शायद इसलिए था क्योंकि विलियम के बाल उनके जैसे सफेद थे, जबकि विक्टर और क्लियर के बाल काले थे। खैर, इस तरह वक्त बीतता गया। 1855 में विक्टर ने रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन में एडमिशन लिया और एक टेस्ट के दौरान उसने एक मृत इंसानी शरीर को बहुत से इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट किया और उसे एक बार फिर से जिंदा कर दिया। इस चमत्कार को देखकर वहां मौजूद लोग हैरान थे। वो इस बात का यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि विक्टर जन्म और मृत्यु की रेखा को मिटाने के इतना करीब आ चुका है। लेकिन वो ये बात जानते हैं कि जिंदगी के नियमों को साइंस भी पार नहीं कर सकती, और इस वजह से वो विक्टर को तुरंत ही इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने के लिए कहते हैं, जिससे वो काफी गुस्सा होता है, क्योंकि वो लोग उसकी इतनी बड़ी उपलब्धि को नजरअंदाज कर रहे थे। इस वजह से वो अपना सामान लेकर वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे हेनरिच नाम का एक आदमी मिलता है, जो कि विक्टर के भाई विलियम की तरह से आया। हेनरिच असल में विक्टर का एक्सपेरिमेंट से काफी प्रभावित था। उसे विश्वास था कि अगर उसे सपोर्ट किया जाए तो वो अपने एक्सपेरिमेंट से सब कुछ हिला कर रख देगा। इस वजह से वो उसे अगले दिन बात करने के लिए अपने घर बुलाता है। उस दिन विलियम और उसकी फियांसे एलिजाबेथ, जो कि हेनरिच की नीस थी, वो भी विक्टर से मिलने के लिए आने वाली थी। अब जब वो हेनरिच के घर पहुंचता है तो हेनरिच विक्टर को लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बताता है, और ये भी कि वो खुद भी कई साल एक आर्मी सर्जन के तौर पर काम कर चुका है। इस वजह से वो चाहता है कि विक्टर नर्वस और लिम्फेटिक सिस्टम की मदद से एक प्रोस्थेटिक में जान डालकर दिखा सके। ये सब देखकर विक्टर के होश उड़ जाते हैं और वो सोच में पड़ जाता है आखिर हेनरिच ऐसा क्यों चाहता है। पर यहाँ वो कहता है कि वो विक्टर की उस एक्सपेरिमेंट में पूरा उसकी मदद करेगा और उसे जल्द से जल्द उस प्रोजेक्ट को पूरा करवाएगा, जिसके बदले में उसे अभी कुछ नहीं चाहिए। वो बस उसके एक्सपेरिमेंट को मिसाल के तौर पर रिकॉर्ड करना चाहता है। यहाँ विक्टर सोचकर जवाब देने के लिए कहता है, जिसके बाद कुछ ही देर में वहाँ विलियम और एलिजाबेथ आ जाते हैं। अब एलिजाबेथ को देखते ही वो देखता रह जाता है। उसने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की को कभी नहीं देखा था। हालांकि एलिजाबेथ विक्टर को बातों ही बातों में पागल कहती है, पर उसे कोई बुरा नहीं लगता। खैर, इन सब चीजों के बाद हेनरिच विलियम और विक्टर को ईडनबर्ग के कैसल में लेकर जाता है,
जो कई सालों से बंद पड़ा था। उस कैसल को देखकर विक्टर काफी प्रभावित होता है और तभी हेनरिच बताता है वो कैसल अब उनकी लैब होने वाली है, उसे जो भी सामान चाहिए वो बता सकता है। ये सुनकर उसकी और खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत ही अपनी जरूरतों का सामान बताना शुरू करता है जिसे विलियम लिखता रहता है क्योंकि उसे ही पूरा सेटअप को बनाना था। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान एक दिन विक्टर अपनी प्रोस्थेटिक बॉडी को बनाने कुछ प्रिजनर्स को देखता है जिन्हें फांसी होने वाली थी और वो उनमें से एक को चूज करता है। वापस जाने लगता है कि तभी उसे एलिजाबेथ दिखाई देती है जो वहाँ किताबें खरीद रही थी। विक्टर उसके पास जाता है। उसके बाद वो लोग साथ में लंच करते हैं और डांस भी करते हैं। अब आज पहली बार विक्टर को जीने में सच में मजा आ रहा था। पता नहीं एलिजाबेथ में ऐसी क्या खास बात थी जो उसे उसकी तरफ आकर्षित करती है। शायद उन दोनों की कुछ चीजों में ऐसी दिलचस्पी थी या फिर कुछ और ही था। इसी तरह काम के सिलसिले में विक्टर शहर जाकर एलिजाबेथ से मिला करता है और वो जानकर विलियम को उस कैसल में अपने एक्सपेरिमेंट के कामों में उलझाए रखता है। इसी बीच एक दिन हेनरिच उससे मिलने आता है और उसे कहता है कि एलिजाबेथ की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन दोनों की है, तो वो कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जो उसके लिए मुश्किल हो। अब इसी के साथ वो उसे ये भी बताता है एक हफ्ते में जंग शुरू होने वाली है और इस वजह से वो ज्यादा दिन तक उस प्रोजेक्ट की फंडिंग नहीं करने वाला। ये सुनकर विक्टर कहता है पहले तो उसने कहा था कि उसके पास बहुत पैसा है, तो इसके जवाब में हेनरिच कहता है कि हाँ पैसा तो बहुत है लेकिन वक्त नहीं है। इन सब बातों से वो काफी परेशान हो जाता है। वो अपने अचीवमेंट के काफी करीब था लेकिन उसे कई जगहों पर गलती भी हो रही थी, वो कहाँ उसे समझ नहीं आ रहा है। और तभी अचानक एक दिन एलिजाबेथ उससे मिलने के लिए आती है और यहाँ विक्टर उसे अपने दिल की बात कहता है। वो उसे बताता है कि वो उससे प्यार करता है लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती क्योंकि शायद वो जानती है कि ये गलत है और इस वजह से वो उस तितली को विक्टर के पास छोड़कर चली जाती है जो उन दोनों ने साथ में पकड़ी थी। इस रिजेक्शन से विक्टर बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एलिजाबेथ उसे छोड़कर चली गई है और अब वो अकेला बाथटब में बैठकर नहाने लगता है। तभी अचानक वो अपने शरीर को एक मिरर में देखता है। उसे एक चीज समझ आती है जिसके बाद वो तुरंत ही बॉडी के पास जाता और वो उसे जिंदा करना चाहता था और अब वो उसकी पीठ में वो वायरिंग की एक पोजीशन बदलता है और इसी के साथ वो मृत पड़ा इंसान जिंदा हो जाता है और बहुत ही जोर की आवाज निकालता है जिसे विक्टर घबरा जाता है और उसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई तुरंत बंद कर देता है। पर इस वक्त फाइनली उसका एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका था। ये सब देखकर विक्टर एक नई बॉडी बनाना शुरू करता है जिससे वो जिंदा कर सके। इसके लिए वो बहुत सी अलग अलग लाशों से जो अच्छे टिश्यू होते हैं और ऑर्गन होते हैं उन्हें निकालता है जिसमें हेनरिच उसकी पूरी मदद कर रहा था। इसी के साथ ही इतनी बड़ी बॉडी में जान डालने के लिए उन्हें चाहिए था एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रिक सोर्स जिसके लिए उन्हें आसमानी बिजली को इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। और इस तरह जब उसकी बॉडी पूरी तरह से तैयार हो गई उसे बस इंतजार था एक बड़े तूफान का और ये उसका इंतजार जल्दी खत्म हो जाता है। कुछ ही देर में आसमान काला हो जाता है, तेज हवाएं चलने लगती है। ये सब देखकर विक्टर तुरंत बिजली को उस बॉडी में डालने के लिए इक्विपमेंट लगाने लगता है और इसी के लिए वो हेनरिच को बुलाने के लिए जाता है। उस वक्त वो वहां पर नहीं था और उसी वक्त पे उसे पता चला हेनरिच को सिफिलिस है। अब ये ऐसी बीमारी थी जिसका उस समय कोई इलाज नहीं था क्योंकि अब हेनरिच लार्ज स्टेज में था तो उसका पूरा शरीर लगभग तबाह होने के कगार पर था। जिसके बाद हेनरिच उससे कहता है वो चाहता है विक्टर उस आदमी की बॉडी में हेनरिच को डाल दे ताकि वो और लंबी जिंदगी को जी सके। अब ये सब सुनकर विक्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं था। उसने हेनरिच को समझाया कोशिश की पर वो सुनने को तैयार ही नहीं था। इसी के साथ तूफान बढ़ता जा रहा और इस वजह से विक्टर अपनी सिल्वर रॉड लेकर कैसल की छत पर चलता है जहां बहुत तेज बारिश हो रही है। जब वो दोनों इस बात पर बहस कर रहे होते हैं तभी अचानक हेनरिच का पैर फिसल जाता है। वो कैसल की दीवार से नीचे लटकने लगता है। विक्टर उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन बारिश की वजह से उसका हाथ फिसल जाता है और इसी के साथ उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर विक्टर के होश उड़ जाते हैं। तभी वो सिल्वर रॉड आसमान से इलेक्ट्रिसिटी को कैच करने लगती है। बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से वो एनर्जी कलेक्ट होकर उस बॉडी में मिलती है और जब उसे कुछ नहीं होता तो ये सब देखकर विक्टर बहुत दुखी होता है। वो तुरंत उस बॉडी को नीचे करता और उसकी हार्ट बीट चेक करता है। इतनी कोशिश के बाद भी वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी जिससे वो थक कर अपने बिस्तर पर सो जाता है। अगली सुबह जब विक्टर की आंख खुलती है तो वो पूरी तरह से हैरान था। वो देखता है कि उसकी बनाई हुई बॉडी उसके सामने खड़ी है और उसे घूर रही है। उसकी बनावट काफी मजबूत थी और उसे देखकर विक्टर को समझ आता है उसका ब्रेन एक पैदा हुए बच्चे की तरह है। ये विक्टर के लिए एक बहुत ही खास डिस्कवरी थी। इससे वो करेगा क्या, ये बात तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या करेगा। इस वजह से उसे बेसमेंट में ले जाकर बांध देता है और उसे बात करना सिखाने की कोशिश करता है। बहुत कोशिश के बाद भी वो आदमी विक्टर के अलावा कुछ नहीं बोलता, जिससे धीरे धीरे विक्टर को उस पर गुस्सा आने लगती है और वो उसे डरा कर पीट कर सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ एलिजाबेथ को अंकल हेनरिच जब उनकी काफी दिनों तक कांटेक्ट नहीं करते तो वो थोड़ा परेशान हो जाती है और विलियम से उनके बारे में पता लगाने के लिए कहती है। इसके बाद विलियम उसे लेकर ईडनबर्ग जाता है और विक्टर से मिलता है।
अब उन लोगों को देखकर विक्टर को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो नहीं चाहता था उसकी डिस्कवरी के बारे में किसी को भी पता चले। यार अब जब विलियम को कुछ दिखा रहा होता है तभी एलिजाबेथ उस बेसमेंट में जाती है जहां उसकी मुलाकात उस क्रिएचर से होती है। एलिजाबेथ को देखकर वो क्रिएचर बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि आज तक उसने विक्टर के अलावा किसी को नहीं देखा था। यहाँ एलिजाबेथ उसके साथ बहुत नरमी से पेश आती है। इसके बाद वो घबरा कर ऊपर आती है और विक्टर से उसके बारे में पूछती है। इसके बाद वो सभी उसे देखने के लिए नीचे आते हैं। विलियम भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश था। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर विक्टर ने उसे बनाया कैसे, क्योंकि आज तक ये चमत्कार कोई कर नहीं पाया। रात में एक बार फिर एलिजाबेथ उससे मिलने के लिए जाती है और इस बार वो उसे अपना नाम बोलना सिखाती है और शॉकिंगली वो क्रिएचर उसे सीख भी जाता है, क्योंकि एलिजाबेथ का बर्ताव काफी नरम था। लेकिन तभी विक्टर वहां आ जाता और एलिजाबेथ को उससे दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन वो कहती है कि वो क्रिएचर कोई मॉन्स्टर नहीं है, उसका दिल पूरा पवित्र है। इस वजह से विक्टर का उससे गलत बर्ताव ठीक नहीं है। हालांकि ये बात विक्टर को अच्छी नहीं लगती, वो उस क्रिएचर पर ही अपना गुस्सा उतारने लगता है। पर इस बार वो क्रिएचर उसे परेशान होकर उसकी लोहे की स्टिक को मोड़ देता है। ये देखकर विक्टर घबरा जाता और समझ जाता है बहुत ही जल्दी खेल उसके हाथ से निकलने वाला है। इस वजह से वो अगले दिन विलियम को कैसल के एक दूसरे एरिया में लेकर जाता है और उसे हेनरिच की लाश दिखाता है। कहता है कि उस क्रिएचर ने उसे मारा है, इस वजह से वो चाहता है कि वो और एलिजाबेथ जल्द से जल्द वहां से चली जाए। अब ये सब देखकर विलियम एलिजाबेथ को लेकर अगले ही दिन वहां से निकल पड़ता है। इन सब के बाद विक्टर उस पूरे कैसल में तेल फैला देता है और वहां आग लगाने की तैयारी करने लगता है। वहां बग्गी में बैठी एलिजाबेथ को कुछ ठीक नहीं लगता। वो विलियम को वापस चलने के लिए कहती है और इसी के साथ ही एक आखिरी बार विक्टर उस क्रिएचर से मिलने के लिए जाता है। वो उसे कहता है कि अगर उसने विक्टर के अलावा कुछ और कहा तो वो उसे नहीं मारेगा। तभी वो एलिजाबेथ बोलता है और ये सुनकर विक्टर और गुस्से में आ जाता है, क्योंकि एलिजाबेथ की बात सच हो गई थी। इस वजह से वो बिना कुछ सोचे पूरी जगह में आग लगा देता है। अब जब वो क्रिएचर जोर जोर से उसे बुलाता है तो उसे लगता है कि शायद उसे गलती हो गई, लेकिन तभी अचानक वहां एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे दूर जाकर वो गिरता है और उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। उस वक्त तक एलिजाबेथ वहां पहुंच चुकी थी और उस पूरे कैसल को गिरता हुआ देखती है। वहीं वो क्रिएचर आग की वजह से बहुत परेशान हो जाता है और एक गटर के रास्ते से वहां बाहर भागता है। वो एक नदी तक पहुंच जाता है। कुछ ही देर बाद जब उसे होश आता है तो वो एक जंगल में होता है, जहां वो आसपास पड़ी लाशों के कुछ कपड़े पहनता है और जानवरों से बात करने लगता है। तभी कुछ शिकारी वहां आते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। अब उन लोगों से बचता वो एक घर तक पहुंचता है, जहां की बेसमेंट में जाकर वो छिप जाता है। अब असल में वो घर उन्हीं शूटर का होता है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी और एक छोटी बच्ची रहती। वो बूढ़ा आदमी उस लड़की को पढ़ाता और बात करना सिखा रहा था, जो उस क्रिएचर को भी धीरे धीरे सीखता रहता है। अब इन सब से उस परिवार के लिए बहुत ग्रेटफुल हो जाता है और उनके लिए कुछ करने की कोशिश करता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसी में वो नोटिस करता है कि उन लोगों को लकड़ियां वगैरह की जरूरत रहती है। वो उनके लिए वो काम करने लगता है और वो परिवार काम हुआ देखकर जंगल की स्पिरिट को धन्यवाद देते हैं और इस तरह वो भी उसके लिए कुछ सामान को छोड़ दिया करते हैं। इस तरह एक दिन परिवार के सभी लोग पहाड़ों पर जाने का डिसाइड करते हैं, पर वो बूढ़ा आदमी वहीं रुक जाता है। ये देखकर वो क्रिएचर उस आदमी के पास जाने की कोशिश करता है। अब असल में बूढ़ा आदमी पहले से जानता था कि वो क्रिएचर वहां रह रहा है और यही वजह थी कि वो वहां रुका था। वो उस क्रिएचर का स्वागत करता है क्योंकि वो कुछ देख नहीं सकता। इस वजह से वो उसे अपने साथ ही रहने के लिए कहता है। यहाँ पहली बार था जब उस क्रिएचर से किसी ने इस तरह बर्ताव किया। इस वजह से वो भी उसके साथ रहने लग गया। वो बूढ़ा आदमी उस क्रिएचर को बोलना पढ़ना सिखाता, जिससे कि उसकी समझ बढ़ती है और अब वो ये जानना चाहता है कि वो कहाँ से आया। उसे अपनी यादों में बस एक ही नाम याद आता है और वो था विक्टर। अपने सवालों के जवाब तलाशने के लिए वो क्रिएचर एक दिन उसी कैसल में जा पहुंचा जहां विक्टर ने उसे जलाया था। वहां उसे विक्टर के एक्सपेरिमेंट के कुछ पेजेस मिलते हैं, जिन्हें वो समझ जाता है कि आखिर वो कौन है और इसी के साथ वो बहुत ही दुखी भी होता है, क्योंकि अब तक वो खुद को एक इंसान समझ रहा था, लेकिन असल में वो इंसानियत से काफी दूर था। उसे समझ आ जाता है कि उसे तो लावारिस लाशों से बनाया गया है, जिसकी वजह से उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है और इन सब बातों से वो बहुत दुखी होता है। इसी के साथ जब वो घर वापस आता है तो देखता है कि उस बूढ़े आदमी के ऊपर भेड़ियों ने हमला कर दिया और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। वो क्रिएचर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी मर जाता है। तभी वहां उस घर के लोग आ जाते हैं और उस क्रिएचर पर गोलियों से हमला करते हैं, जिससे वो वहीं गिर जाता है। लेकिन कुछ ही देर में वापस उसे होश आता है, क्योंकि वो मर ही नहीं सकता। उसके सारे जख्म भर चुके थे, लेकिन अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। इस वजह से वो एक बार फिर विक्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब उस दिन विलियम और एलिजाबेथ की शादी होती है, जहां पर जब वो क्रिएचर विक्टर से मिलने के लिए जाता है तो उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वो क्रिएचर उस वक्त विक्टर से उसके जैसा ही एक और बनाने के लिए कहता है, ताकि वो भी हमेशा उसके साथ रह सके। पर यह सुनकर विक्टर गुस्सा हो जाता और कहता है कि उसने एक ही बनाकर गलती कर दी और वो दोबारा ये गलती नहीं करेगा। ये सुनकर वो क्रिएचर काफी गुस्सा होता है
और विक्टर को मारने लगता है, लेकिन तभी एलिजाबेथ वहां आ जाती है, जो उसे देखकर वो बहुत खुश होती है। लेकिन तभी विक्टर एक गन से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलिजाबेथ बीच में आती है और उसी वक्त वहां विलियम भी आता है। वो एलिजाबेथ को अपने पास लाने की कोशिश करता है और इस बीच वो क्रिएचर उसे जोर से धक्का देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। इन सब के बाद वो क्रिएचर एलिजाबेथ को लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन अब विक्टर का दिमाग खराब हो चुका है। वो हर हाल में उसे मारना चाहता है, इस वजह से वो उसके पीछे जाता है। वो क्रिएचर एलिजाबेथ की बॉडी को एक गुफा में रख कर चला जाता है और विक्टर सालों तक उसे ढूंढता रहता है, जिससे कई साल बाद एक बार जब वो नॉर्थ पोल में था तब उसे वो क्रिएचर फिर से दिखाई दिया और इस बार वो उसे मारने के लिए एक डायनामाइट लेकर आया। जब वो क्रिएचर उसे देखता है तो विक्टर से कहता है, चलो देखते हैं कि वो डायनामाइट उसे मार पाएगा या फिर नहीं। और तभी एक धमाका वहां होता है। ये वही धमाका था जिसे कैप्टन ने सुना था और इसी के साथ अब वो क्रिएचर भी उस शिप पर आ चुका है। पर तभी अचानक विक्टर को रियलाइज होता है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। इस वजह से वो उस क्रिएचर से माफी मांगता है, क्योंकि शायद अनंत काल की जिंदगी किसी को भी चाहिए नहीं होती है। अब वो क्रिएचर भी विक्टर को आखिरी समय में उसे माफ कर देता है, जिसके बाद वो उस बार में फंसी हुई उस शिप को बाहर निकालता है और कैप्टन एंडरसन से सभी को घर चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसे भी ये कहानी से समझ आ चुका है कि जिंदगी कितनी ज्यादा कीमती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।